बरेली 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार एवं संभावित प्रत्याशी इंजीनियर अनीस अहमद खान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान इंजीनियर अनीस अहमद खान ने योगी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि जिस तरह से और देश की गरीब जनता को लूट रही है, उससे योगी सरकार का पतन तय है। इंजीनियर अनीस अहमद खान ने कहा, आज भाजपा के लोग गली गली प्रचार कर रहे हैं कि हमारी सरकार में मुफ्त राशन व्यवस्था की जा रही है, जो अब तक किसी सरकार ने नहीं की। इंजीनियर अनीस अहमद खान ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता को यह समझना होगा कि योगी सरकार 98 का राशन गरीब जनता को देकर 2,500 से 3,000 रुपए प्रतिमाह जनता से लगान की शक्ल में वसूल रही है। उन्होंने कहा, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त सरसों के तेल की कीमत 55 से 60 रुपए प्रति किलो थी। आज वही कीमत 170 से 80 प्रति किलो है। इसी तरह डीजल पेट्रोल की कीमत 55 से 60 रुपए हुआ करती थी, जबकि कच्चा तेल महंगा था। आज कच्चा तेल सस्ता होने के बाद पेट्रोल डीजल 100 प्रति लीटर जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा, सपा सरकार में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 450 से लेकर 480 तक हुआ करती थी, जो आज 900 प्रति सिलेंडर हो गई है। उन्होंने कहा, जब डीजल और पेट्रोल पर सरकार दाम बढ़ाती है, तो उसका सीधा असर खान पान की चीजों से लेकर महिलाओं के किचन तक पड़ता है। यह योगी सरकार की जनता को लूटने की नीति नहीं तो और क्या है। योगी सरकार जनता की जेब पर डाका डालकर गरीबों को मुफ्त राशन देकर अपने पापों को छुपाना चाहती है। इंजीनियर अनीस अहमद खान ने कहा, मोदी योगी की सरकार 80% देश की गरीब जनता को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर योगी सरकार से लूट का हिसाब लेना चाहती है। इंजीनियर अनीस अहमद ने कहा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर जनता के बीच ही रिक्शा वितरण करा रहे हैं। यह इस बात का इशारा है। योगी आदित्यनाथ ने भी स्वीकार कर लिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नीतियां जनहित की थी और उनकी नीतियों के दम पर प्रदेश की जनता उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इस संबंध में इंजीनियर अनीस अहमद खान ने हमारे संवाददाता को बताया। जी सर, आपका नाम? मैं इंजीनियर अनीस अहमद खान, समाजवादी पार्टी से कैंट बरेली का दावेदार हूँ। इस टाइम जो भी लोग आजकल बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ की, अपने फायदे की बात कर रहे हैं। आज हम आपसे कुछ अलग सवालों पर बात करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने फ्री राशन की जो योजना बनाई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इन्होंने फ्री राशन योजना बनाई है, जो ये राशन दे रहे हैं बैग के अंदर, उससे मात्र एक प्रचार है और वो एक 98 रुपये कास्ट का मटेरियल दिया जा रहा है। उस 98 रुपये के बदले में जनता से जो शोषण किया जा रहा है, गैस सिलेंडर पे 400 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया, पेट्रोल पर इनका जो है करीब 45-60 रुपये इनका रेट बढ़ चुका है, जो 100 रुपये में पहुंच गया है। सरसों का तेल जो 60 रुपये में बिकता था, वो आज 170-180 रुपये में बिक रहा है। तो इस तरीके से जो रेट जनता से जो दिया जा रहा है, उसके बदले में लगभग 2,500 से 3,000 रुपया उससे जनता से ठगा जा रहा है। और ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। इसको व्यापार किया जा रहा है, जनता के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उनसे ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अभी इन्होंने हमारे यहाँ श्रीकांत शर्मा जी आए थे और रिक्शों का वितरण किया था। तो ये वही नीति अपना रहे हैं जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने नीति बनाई थी। उसी नीति को ये उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है। कल को ये हो सकता है कि लैपटॉप भी बांटना शुरू कर दें। तो इसका मतलब यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो नीति बनाई थी, वो नीति जनता के लिए अच्छी थी, जिसको जनता ने पसंद किया। अब ये वही नीति जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ला रहे हैं कि 1,500 रुपया पेंशन हर घर को दिया जाएगा,
10 लाख लोगों को नौकरियां तुरंत पहली कैबिनेट में दिया जाएगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भी घोषणाएं हैं पिछले 2012 की, वो उन्होंने सारी घोषणाएं पूरी करी। और उन घोषणाओं के अलावा उन्होंने एक्सप्रेस वे दिए, मेट्रो ट्रेन दिया, जो घोषणा में नहीं था उसके अलावा भी उन्होंने दिया। तो घोषणाएं तो सारी लागू करी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार लोगों को ठगने का काम कर रही है। एक चीज़ और बताना मैं चाहता हूँ कि पिछला 2017 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव लड़ा गया था और बना दिया गया योगी आदित्यनाथ जी को, जो सीधा बैकवर्ड जाति के साथ में एक धोखा किया गया है। बैकवर्ड जाति जो है 52% लोगों के साथ एक धोखा किया गया, 52% लोगों का धोखा देकर के वोट लिया गया और वोट लेने के बाद उनको ठगा गया। आज जनता इस चीज़ को समझ रही है। जो जनता इनके साथ 52% केशव प्रसाद मौर्य के नाम से चली गई थी, वो आज 52% जनता, बैकवर्ड जनता हमारे साथ वापस लौट रही है। और मैं भारी बहुमत से 350 सीटों के आसपास लेकर के सरकार बनाएंगे और इस लुटेरी सरकार को, इस क्या कहना चाहिए, बदमाश सरकार को, ये व्यापारी सरकार को, जो व्यापारियों की सरकार है, इसको यहाँ से 2022 में हर हालत में उखाड़ के फेंक देगी जनता, ये तय है। इंजीनियर साहब ये बताइए कि जैसे कि हमारी टीम ने सर्वे किया है कैंट विधानसभा क्षेत्र का, तो हमें जानकारी ये मिली है कि पिछले 4 साल से आप लगातार कैंट विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में हैं। तो चुनाव जीतने के बाद आपने क्षेत्र के लिए क्या रणनीति बनाई है विकास की? ऐसा है कि देखिए, मैं 2012 में चुनाव लड़ने आया था कैंट विधानसभा से और फिर 2017 में मैं शहर विधानसभा से लड़ा। दोनों विधानसभाएं आपस में लिंक करती हैं, मिलती हैं, बल्कि कुछ मोहल्ले आधे कैंट में हैं, आधे शहर में हैं। तो जो हालात सुभाष नगर, मणिनाथ, नेकपुर की है, जो हालात पुराने शहर के हैं, गंदा पानी लोगों को घरों में घुस रहा है, हाई टेंशन लाइन ऊपर से गुजर रही है मकानों के ऊपर से, जिसकी जर्जर हालत है। जो चीज़ मैंने 2012 में देखी थी, इसको पॉइंट आउट किया था मैंने, अब लिखा गया था, मैंने अधिकारियों को इसको लिखा था कि इस लाइन को शिफ्ट किया जाए या इसको अंडरग्राउंड किया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बेमौत लोग मर रहे हैं। तो सैकड़ों लोग मर जाते हैं साल में। अभी भी आप देखिए कि मलुकपुर में मरा, एक उसमें हारू नगला में एक आदमी मरा, समझे, तो मरते रहते हैं लोग, लेकिन कोई काम इन इलाकों में नहीं किया गया। और ये तय है कि अगर जनता ने मौका दिया मुझे विधायक बनाने का, तो ये तय है कि सुभाष नगर, मणिनाथ, पुराना शहर का जो पैसा है वो सिविल लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा। वो पैसा इन मोहल्लों में लगेगा, इन मोहल्लों की भी काया पलट कराई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सड़क पे सड़क बनाई जाएगी। सिविल लाइन में सड़क बनी हुई है, उसको फिर सड़क बनाई जा रही है। और जो पुराने शहर की नालियों की व्यवस्था नहीं है, सुभाष नगर में सारा पानी भर रहा है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, हमारा जो कैंट के विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी, अच्छे शरीफ आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके ऊपर हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छे विधायक साबित नहीं हुए। 2012 से लेकर के उन्होंने आज तक, जब अपनी सड़क नहीं बनवा पाए, अपना मोहल्ला सही नहीं करा सकता, जो विधायक अपना दरवाज़ा सही नहीं करा सकता, तो उसको विधायक बनने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो व्यापारी लोग हैं, व्यापार करना जानते हैं। इनको विधायक बनने की ज़रूरत नहीं है, तो व्यापार करें, समझे। व्यापारी अच्छे हैं लेकिन विधायक अच्छे नहीं हैं। इंजीनियर साहब ये बताइए, कैंट क्षेत्र की जनता और ख़ासतौर से पुराने शहर की जनता आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे आप?
ये तो देखिए, मौका जब आएगा तो जो हमने अभी बताया है आपको कि मैंने जब चुनाव ना होते हुए भी मैं जनता के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। जब मैं एमएलए बनूंगा तो जाहिर बात है जनता के लिए बनूंगा, तो जनता के बीच ही रहूँगा और जनता के जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा और जो भी विकास कार्य है विकास कार्य कराए जाएंगे ज़रूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं होगा कि घर बैठ के मैं कारोबार नहीं करूँगा। हमारा कारोबार जो भी है हमारे बच्चे देखते हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस काम के लिए। इंजीनियर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस वक्त मतदाता बनाने का अभियान चल रहा है, तो आपकी ओर से और आपकी पार्टी की ओर से किस तरह का उसमें कार्य किया जा रहा है? ऐसा है कि हमने पशुपति बिहार में पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में एक अपना कैंप कार्यालय खोला है। उसमें मैंने 3 लड़के, अभी आज की तारीख में 3 लड़के लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं। तो हमारी जो टीम है वो जगह जगह जाके घरों से फॉर्म भर के ला रही है और उसके वहाँ जाकर ऑनलाइन वोट बनवाए जा रहे हैं। आज मैंने शाम को 6 बजे रॉयल पैलेस में सारे जो हमारे सभासद हैं, मौजूदा सभासद और जो हमारे पार्टी के हारे हुए सब लोग हैं, उनको सबकी एक मीटिंग बुलाई है इस बात के लिए कि वो लोग अपने अपने मोहल्लों में जा कर के हमारे वोटों बनाने में हमारा सहयोग करें। दूसरे ये कि अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अब वोटर लिस्ट जो बनने जा रही है वो सभासद की, नगर निगम की, विधानसभा की, पार्लियामेंट की एक ही लिस्ट होगी, अलग अलग नहीं होगी जैसे पहले अलग अलग होता था। तो उसमें हम लोगों से गुजारिश करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि वो लोग आए और आकर के वोट बनवाएं और समाजवादी पार्टी के लिए वोट बनवाएं। समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हो, ना कि इंजीनियर अनीस अहमद खान को फ़ायदा हो। फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होना चाहिए। तो मैं वो काम कर रहा हूँ इस टाइम।